8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी का डीए में मर्ज, पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी हैं तो आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर 2 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में व्यय विभाग के द्वारा दी गई है। क्या जानकारी है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। आप देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इसी के दौरान 8वें वेतन आयोग से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण सवाल श्री जावेद अली खान जी और श्री रामजी लाल सुमन जी के द्वारा पूछे गए, जो कि इस प्रकार है। तो पहले यहाँ पर सवाल जान लेते हैं, उसके बाद में इनके जवाब भी जानेंगे। पहला सवाल था कि क्या हाल ही में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और इसके टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है। अगला सवाल, जो अगले 2 सवाल हैं, ये महत्वपूर्ण यहाँ पर हैं कि क्या सरकार ने केंद्र सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को त्वरित राहत उपाय के रूप में वर्तमान महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को मूल वेतन में सम्मिलित करने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उससे जुड़ी हुई जानकारी क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। तीसरा और अंतिम सवाल, जो कि पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण, कि क्या 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव नहीं है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है। यानी कि काफ़ी समय से ये सवाल चल रहा था कि केंद्र सरकार पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा नहीं देगी क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो इससे जुड़ा हुआ भी सवाल पूछा गया था। पहले सवाल का जवाब, जो कि आप सभी को पता है, कि केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगला सवाल यहाँ पर जो था, उसका जवाब दिया गया कि वर्तमान में मूल वेतन में मौजूदा महंगाई भत्ते के विलय के संबंध में सरकार के पास में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि फिलहाल बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज नहीं किया जाएगा। मौजूदा दर के हिसाब से डीए और डीआर का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनर्स को किया जाएगा। तीसरा और महत्वपूर्ण जवाब यहाँ पर कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों अर्थात वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के संबंध में अपनी सिफारिशें देगा। तो सरकार ने यहाँ पर यह साफ कर दिया है, वित्त मंत्रालय ने यह साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में संशोधन के साथ पेंशन के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट, अपनी सिफारिशें से सरकार को सौंपेगा। तो अब पेंशनर्स को ये राहत की खबर यहाँ पर है कि 8वें वेतन आयोग उनकी पेंशन को लेकर भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक ताज़ा और फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ।